नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप भी अपनी पुअर और कमजोर हैंडराइटिंग को लेकर परेशान हैं? क्या आपकी हैंडराइटिंग देखकर लोग कहते हैं कि इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है? क्या परीक्षा में आपको लगता है कि आपने सही उत्तर लिखा लेकिन आपकी लिखावट साफ न होने के कारण उसका प्रभाव कम पड़ गया है? या फिर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी देखकर हर कोई कहे वाह कितनी सुंदर लिखावट है? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज की यह पूरी हैंडराइटिंग मास्टर क्लास। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अच्छे हैंडराइटिंग का मतलब केवल सुंदर अक्षर लिखना ही नहीं, बल्कि अच्छे हैंडराइटिंग में कुछ खास बातें होती है। जैसे अक्षर साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, सभी अक्षरों का आकार लगभग एक जैसा होना चाहिए, शब्दों के बीच की उचित दूरी होनी चाहिए, पंक्तियां सीधी होनी चाहिए, लिखावट पढ़ने में आसान होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, तेज लिखने से पहले साफ लिखना सीखिए। तो आइए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हैं जिससे हमारी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो सकती है। कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला बिंदु है पेन को कैसे पकड़े। हैंडराइटिंग सुधारने की शुरुआत पेन पकड़ने के सही तरीके से होती है। देखिए, पेन को ना तो बहुत ज्यादा निप के करीब से पकड़ना है, ना ही बहुत ज्यादा दूरी पर पकड़ना है। लगभग हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से निप से लगभग 2-3 सेंटीमीटर की दूरी पर कुछ इस तरह से हमें पेन को होल्ड करना है, जिससे हमें लिखने में आसानी होगी। कुछ इस तरह से पकड़ना है। नंबर 2, बैठने का सही तरीका। लिखने समय आपकी मुद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अक्षर अच्छे निकालने के लिए हमें कंफर्टेबल रूप से बैठना चाहिए। सीधी पीठ रखो, दोनों पैर जमीन पर टिके होने चाहिए। कॉपी को थोड़ा तिरछा करके रखें और आंखों और कॉपी के बीच लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें। तीसरा पॉइंट, किस प्रकार का पेन चुने। शुरुआत में ऐसा पेन चुने जो आसानी से चले। ऐसे पेन का उपयोग कर जिसकी शाही बीच बीच में न रुके। बहुत मोटी या बहुत पतली नीब वाले पेन से शुरुआत न करें। मीडियम साइज की नीब ले कुछ इस प्रकार की। ये थोड़ी बारीक है। मीडियम साइज की नीब कुछ इस प्रकार की, जैसे ये मैं दिखाऊंगा आपको। अब ये कुछ इस तरह की नीब वाला पेन यूज करें। इस तरह नीब वाला पेन यूज करें। बहुत मोटी या बहुत पतली नीब वाले पेन से शुरुआत ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वही पेन चुने जिससे आपको लिखने में आराम महसूस हो। मतलब पेन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, पेन आप कौन सा भी यूज करें, लेकिन उसका इंक फ्लो अच्छा होना चाहिए और नीब जो है बहुत मोटी या बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरह से मीडियम साइज की नीब होनी चाहिए। चौथी बात, अभ्यास कैसे शुरू करें। देखिए, सीधे अक्षर लिखना शुरू मत कर दीजिए। सबसे पहले मूल रेखाओं का अभ्यास करें। मूल रेखा क्या होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सीधी रेखा प्रैक्टिस करें, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से। डायरेक्ट अक्षर लिखने से बचे, पहले ऐसे सीधे अक्षर लाइन का, सीधी रेखाओं का अभ्यास करें जिस तरह से। उसके बाद तिरछी रेखाओं का अभ्यास करें इस तरह से। कोशिश करें कि सारी रेखा एक साइज की और एक एंगल से एक जैसी दिखे, कुछ इस तरह से। उसके बाद कुछ गोल घेरा बनाने का अभ्यास करें इस तरह से। सेम साइज का बनना है उसकी कोशिश करें। सेम डिस्टेंस पर हो उसकी कोशिश करें, एक जैसे बने इस तरह से। इस प्रकार अभ्यास करें लिखने से पहले। इस तरह का अभ्यास आपको प्रतिदिन एक पृष्ठ एक पेज तो भी करना चाहिए हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए। पांचवा पॉइंट, इस तरह की प्रैक्टिस करने पर हमें अक्षरों का अभ्यास करना चाहिए। जैसे इस तरह की हमारी प्रैक्टिस होगी, फिर उसके बाद हमें एक एक अक्षर लिखना शुरू करना चाहिए। जैसे इस तरह एक एक अक्षरों की प्रैक्टिस करना है हमको। फिर इसी प्रकार सभी स्वर व्यंजन लिखें। हर अक्षर का आकार एक जैसा रखने का प्रयास करें। जल्दी लिखने की बजाय सही लिखने पर ध्यान दें। छठवां पॉइंट, शब्दों का अभ्यास। अभ्यास के पश्चात हमें एक एक शब्दों का अभ्यास करना चाहिए। हर शब्द के बीच की दूरी समान रखने का प्रयास करें। वर्णों के बीच की दूरी समान रखने का प्रयास करें। नीचे की जो लाइन है उससे दूरी समान रखने का प्रयास करें। अक्षरों का आकार एक जैसा बनाने का प्रयास करें। नंबर 7, इस प्रकार की स्ट्रोक लाइन की प्रैक्टिस के बाद, इस प्रकार से वर्णों की प्रैक्टिस करने के बाद, इस प्रकार शब्दों की प्रैक्टिस करने के बाद हमें छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करना चाहिए। वाक्य लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे मुझे इस तरह से अक्षर धीरे धीरे लिखें। शुरुआत में धीरे धीरे लिखिए, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। मुझे प्रतिदिन अभ्यास। नंबर 9, सही दूरी। मतलब अक्षरों और शब्दों के बीच उचित दूरी रखें। शब्दों को आपस में चिपका कर न लिखें। साफ और संतुलित दूरी आपकी लिखावट को आकर्षक बनाती है। जैसे कैसे मैं समझाता हूँ। इस लाइन में जो गलती हुई है वो बेसिकली ये है कि जैसे भारत और एक के बीच में बहुत कम स्पेस दिया गया है।
एक और महान के बीच में बहुत अधिक स्पेस दिया गया है। देश जैसे ही देश शब्द लिखा है, इसमें बहुत अधिक गैप हो गई है। तो इस प्रकार से नहीं लिखना है, इस प्रकार से लिखने पे अक्षर ठीक नहीं लिखा जाता, ठीक नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से लिखने पर एक भद्दापन महसूस होता है। इसे कुछ इस प्रकार से लिखना चाहिए, जैसे लिखिए कुछ इस प्रकार से लिखना चाहिए। अब यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हम दो शब्दों के बीच का स्पेस भी लगभग समान है और दो वर्णों के बीच का स्पेस भी लगभग समान है? इस तरह से लिखने का प्रयास करना चाहिए हमें। उसके बाद नंबर 10, लिखने की गति। शुरुआत में धीरे धीरे लिखिए। जब लिखावट साफ और सुंदर हो जाता है, धीरे धीरे गति बढ़ाइए। स्टार्टिंग से ही इसको फास्ट लिखने का प्रयास मत कीजिए। पहले धीरे 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 लिखकर राइटिंग को इंप्रूव कीजिए, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। उसके बाद नंबर 11, प्रतिदिन का अभ्यास। रोज केवल नहीं, कुछ लगभग 10 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। 2-3 मिनट रेखाओं का अभ्यास करें, 2-3 मिनट अक्षरों का अभ्यास करें और 2-4 मिनट शब्द और वाक्य लिखने का अभ्यास करें। यदि अभ्यास आप लगातार 20-21 दिन तक करेंगे तो आपकी लिखावट में सुधार दिखाई देगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन किसी पुस्तक या समाचार पत्र का एक अनुच्छेद देखकर लिखो। हमेशा साफ और धीरे लिखने का प्रयास करो। शुरुआत में रोल वाली कॉपी का उपयोग करो। धैर्य रखो और नियमित अभ्यास करो। यही हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट करने की तरकीब है या तरीका है। सुंदर लिखावट किसी जन्मजात प्रतिभा का परिणाम नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास का परिणाम होती है। अगर आप ऊपर बताए इन सब बातों का पालन करेंगे और हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हैंडराइटिंग कहीं अधिक सुंदर और प्रभावशाली हो जाएंगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे शैक्षणिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।